कानून की जानकारी आपका अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगति गुप्ता आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। व्हाट इज अ क्राइम। मैंने अपनी टीम के कुछ बंदों से पूछा कि व्हाट इज अ क्राइम, अकॉर्डिंग टू यू एक क्राइम क्या है। तो उन्होंने बोला एनीथिंग रॉन्ग विच यू कमिट इज अ क्राइम। क्या हर रॉन्ग जो भी हम करते हैं वो एक क्राइम है? कुछ रॉन्ग्स ऐसे भी होते हैं जो लीगली रॉन्ग है, मतलब हमारी ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है वो काम करने की या वो काम नहीं करने की, फिर भी हमने कर दिया। कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो मॉरली रॉन्ग है, कुछ एक्ट्स रिलीजियसली रॉन्ग होते हैं। तो क्या हर एक्ट जो भी आप गलत कर रहे हैं या जो भी आपको करना चाहिए था और आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो सारे मिलकर एक क्राइम बनाते हैं? नहीं। क्राइम के कुछ एसेंशियल्स होते हैं और क्राइम की प्रॉपर क्या डेफिनेशन है आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ क्राइम। क्राइम को डिफाइन अगर मैं करूं तो एन एक्शन कमिटेड और omitted voluntarily by a human being constituting an offense and is punishable under IPC। ये तो मैंने आपको बता दी एक डेफिनेशन। क्राइम की क्या डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे हमें डिस्कशन करना है। एन एक्शन, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि मैंने कमिट कर दिया या ओमिट कर दिया, यानी कोई भी ऐसा एक्ट जो कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए था और मैंने कर दिया। सपोज मुझे बताया गया है कि मुझे किसी का मर्डर नहीं करना पर मैंने किसी का मर्डर कर दिया, दैट इज माई कमीशन। कोई ऐसा एक्ट जो कि मुझे करना चाहिए था पर मैंने नहीं करा, ओमिशन। पर यहां पर ध्यान रखेंगे कि ओमिशन के लिए देयर मस्ट बी अ लीगल ड्यूटी, मेरी एक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। सपोज एक बच्चा डूब रहा है, वहां पर मैं हूं और एक कोस्ट गार्ड है। मैंने उस बच्चे को देखा और मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने नहीं बचाया उस बच्चे को, तो क्या मैं इस चीज के लिए लीगली बाउंड थी? नहीं। वहीं अगर वो कोस्ट गार्ड भी इस सिचुएशन को इग्नोर करके चला जाता है, वो नहीं बचाता उस बच्चे को, तो वो उसकी लीगल ड्यूटी थी और वहां पर उसने अपनी लीगल ड्यूटी का ओमिशन करा, तो वो उसका हो गया एक क्राइम, हो गया एक ऑफेंस हो गया। सेकेंड थिंग इज वॉलेंटेरिली। वॉलेंटेरिली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज ए इज अ पर्सन जिसने फ्रॉड से या फोर्स से बी से बोला कि आप सी का मर्डर कर दीजिए। अब हम यहां देख रहे हैं कि बी ने सी का मर्डर करा है, पर क्या उसकी खुद की एक इंटेंशन थी सी को मारने की? नहीं। यहां पर उसके ऊपर फोर्स यूज करी गई है। अब वो फोर्स कैसी हो सकती है कि हम आपके फैमिली वालों को मार देंगे, हम आपके साथ कुछ गलत कर देंगे, हम आपकी ये प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे, डेफमेशन कर देंगे। तो ऐसे फ्रॉड या फोर्स से अगर आपने किसी से कोई काम कराया है तो दैट इज नॉट अ क्राइम। वॉलेंटेरिली होना चाहिए, यानी कि उस बंदे की खुद की इच्छा होनी चाहिए वो काम को करने की। अगर बी की भी एक इच्छा रही हो कि उसे सी को मारना है, चाहे उसने ए के फ्रॉड से करा है या फोर्स से करा है, बट बी हैज कमिटेड अ क्राइम एंड बाय अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्राइम जो भी होंगे वो एक ह्यूमन बीइंग करेगा। डॉग्स या कैट्स, कोई भी एनिमल्स क्राइम नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, क्या आप एक डॉग को पनिश कर सकते हैं कि उसने किसी को काट लिया? नहीं। तो ह्यूमन बीइंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ऑफेंस होना चाहिए, वो ऑफेंस होना चाहिए, यानी आपने एक एक्ट करा जो, या एक एक्ट नहीं करा वॉलेंटेरिली। ऑफेंस, ऑफेंस का यहां पर मतलब है एनीथिंग विच इज पनिशेबल बाय आईपीसी। जो भी चीजें आईपीसी में डिफाइंड है उन्हें हम ऑफेंस कहते हैं। कोई ऐसा एक्ट आपने कर दिया या कोई ऐसी ओमिशन कर दिया आपने जो कि मेंशन्ड ही नहीं है आईपीसी में, दैट इज नॉट पनिशेबल और दैट मस्ट बी पनिशेबल अंडर आईपीसी। लास्ट इज पनिशेबल होना चाहिए, जो भी आपका एक्ट है इट शुड बी पनिशेबल अंडर आईपीसी। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एसेंशियल्स ऑफ अ क्राइम। एक क्राइम को करने के लिए क्या एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग, सेकंड इज मेंस रिया, थर्ड इज एक्टर्स रियस एंड फोर्थ इज इंजरी। आइए हम इनको डिफाइन करते हैं और इनको डिटेल में समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं। पहला आप समझ ही गए होंगे, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी रॉन्गफुल एक्ट टू बी कॉल्ड अ क्राइम मस्ट बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब यहाँ आप दो फोटोज देख रहे हैं, इसमें एक डॉग इज बाइटिंग अ मैन, सेकेंड में अ मैन इज बाइटिंग अनदर मैन ड्यूरिंग द स्ट्रीट फाइट। तो जो ये है, ये वाली जो फोटो पिक्चर है, इसमें जिसमें डॉग इज बाइटिंग अ मैन,
इट इज नॉट अ क्राइम, इट इज नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी। वहीं अगर एक स्ट्रीट फाइट या जनरली किसी भी सिचुएशन में अ मैन इज बाइटिंग अनदर मैन, आप देख रहे हैं वो उसका कान ही काट के निकाल देता है, दिस इज अ केस, वो उसका कान ही काट के निकाल देता है, तो यहाँ पर इट इज पनिशेबल एंड इट इज अ क्राइम विच ही हैज कमिटेड। सेकेंड थिंग इज मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब होता है इंटेंशन, द मेंटल एलिमेंट विच इज नेसेसरी टू पुट फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम। एनी मेंटल एलिमेंट, जैसे सपोज मेरा इंटेंशन है किसी को मारने का, तो वहां पर मेरा जो इंटेंशन जो है ना, जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ दैट इज इंटेंशन, यानी मेरा मेंटल स्टेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मेंटल स्टेट जिस तरह का होगा, अगर मैं किसी को मारना चाहती हूँ तो मैं उस तरीके के एक्ट करूंगी। अगर मेरी किसी से दुश्मनी है और मैं उसको मारना चाहती हूँ तो मैं उस तरीके से एक्ट करूंगी। दैट मीन्स मेरा मेंटल एलिमेंट मेंस रिया। आईपीसी में मेंस रिया को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इसका एक मैक्सिम हम फॉलो करते हैं, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, मीन्स एन एक्ट इन इट सेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी until it is done with the intentions। ठीक है, मतलब कि एक एक्ट आपने कर दिया बट आपका कोई इंटेंशन नहीं था। सपोज एक बहुत ही ग्रेव एंड सडन फाइट हो गई आपकी और आपने उसमें गलती से किसी को मार दिया, आपने मर्डर नहीं किया, आपने कल्पेबल होमिसाइड करा है, मतलब कि आप मारना नहीं चाहते थे उस बंदे को, गलती से आपसे वो बंदा मर गया। आपकी इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज एक्टस रियस। एक्टस रियस मतलब आपकी एक मेंटल इंटेंशन है, आपका कुछ इंटेंशन है कि आपको एक क्राइम करना है, अब आप उसके लिए कुछ एक्ट्स करेंगे, आप प्रिपरेशन करेंगे, आप उस एक्ट को करने के लिए अटेम्प्ट्स लेंगे। हो सकता है आप उन अटेम्प्ट में पास हो जाएं और वो क्राइम हो जाए, हो सकता है कि वो अटेम्प्ट तक ही रह जाए। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे पॉइंट पर एक अटेम्प्ट जिसने आपने कर दिया, शायद वो क्राइम हो सकता था, शायद वो क्राइम नहीं है, तो अटेम्प्ट इज ऑल्सो पनिशेबल, दैट इज योर एक्टस रियस। ये सारे आपके एक्टस रियस में आते हैं। द क्रिमिनल इंटेंट टू बी पनिशेबल देयर मस्ट बी सम वॉलेंट्री एक्ट। यहां पर भी देखिए वॉलेंट्री एक्ट और ओमिशन, मतलब आपकी वॉलेंटरीली, आपकी विल से होना चाहिए वो एक्ट। अब आईपीसी में सिर्फ एक क्रिमिनल इंटेंट के साथ करा हुआ एक्ट जो है उसको क्यों पनिशेबल करा है, मेंटल स्टेटस को क्यों नहीं पनिश करा? आप सोच के देखिए कि आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं आज अपनी बीवी को मार दूंगा, बहुत लड़ाइयां हो रही हैं बहुत दिनों से, मैं आज अपनी बीवी को मार दूंगा, तो क्या आपकी वाइफ कोर्ट में जाकर ये कह सकती है कि इनका इंटेंशन है मुझे मारने का, जब तक कि आपने कोई एक्ट नहीं किया उसके लिए? वाई इज ओनली एक्ट पनिशेबल? बिकॉज द एक्ट यू हैव डन विद द इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, दैट इज पनिशेबल। क्योंकि एक इंटेंशन को आप प्रूव ही नहीं कर सकते, आप कैसे एविडेंसेस लेकर आएंगे कोर्ट में कि सामने वाले पर्सन की मेरे टुवर्ड्स ये इंटेंशन है और वो शायद इसके प्रति कोई एक्ट भी कर दे। अब तक उसने कोई एक्ट करा नहीं है तो वो हो सकता है आगे भी ना करे। मेरी इंटेंशन है कि भाई मुझे बैंक लूटना है, पर मैंने आज तक उसके लिए कोई एक्ट ही नहीं किया, तो हो सकता है मेरी इंटेंशन वेग हो, मैं नहीं करना चाहती हूँ, और हो सकता है मैं उसको थोड़े टाइम बाद चेंज भी कर दूं। तो मेंटल स्टेट को प्रूव करना कोर्ट में, और वैसे भी इन जनरल भी मेंटल स्टेट को प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट हम समझेंगे, नेक्स्ट इज इंजरी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द आईपीसी, इंजरी क्या है? डिनोट्स एनी हार्म, कोई भी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज्ड। इलीगली कॉज मतलब किसी भी इलीगल मीन्स का यूज करके आपने अगर किसी पर्सन की बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करा है, इलीगली कॉज। सपोज एक बिल्डिंग थी, इलीगली बनी हुई थी, एमसीडी ने उसको आके तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया, तो क्या वो उनकी इंटेंशन थी उसको डिमोलिश करने की? यस, बट क्या उन्होंने कुछ इलीगल करा? नो। तो उनका जो एक्ट है दैट इज लीगल। बट वहीं आपका एक पड़ोसी है, आपको उसकी बिल्डिंग से बहुत परेशानी है, लीगली बनी हुई है, सब कुछ उसके पास परमिशन थी एमसीडी की, सब कुछ है, पर आपको उससे परेशानी है। आप क्या करते हैं, रात में जाकर उसकी बिल्डिंग में कुछ भी कर देते हैं, आप उसकी बिल्डिंग को डिमोलिश कर देते हैं। तो ये चीज आपने इलीगली करी है, यू वर नॉट लीगली बाउंड टू डू दैट एक्ट, या यू वर नॉट लीगली परमिस्ड टू डू दैट एक्ट। तो यहां पर जो इंटेंशनली हुआ है
और जो हार्म हुआ है दूसरे पर्सन को, दैट इज इलीगल। आपने चाहे किसी बंदे की बॉडी को, यानी मर्डर, रेप, ये सब होते हैं बॉडी के टुवर्ड्स। माइंड, आप माइंड को भी डैमेज कर सकते हैं दूसरे की। नेक्स्ट इज रेप्यूटेशन, दैट इज डिफमेशन के जब केसेस आते हैं कि आपने मेरी रेप्यूटेशन को हार्म करा। आप देख रहे हैं रेप्यूटेशन तक को आईपीसी में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी, ट्रेसपास, न्यूजेंस, मिसचिफ, ये सारे प्रॉपर्टी के लिए होते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा व्हाट इज अ क्राइम, क्या ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं दैट आर नेसेसरी टू एनी एक्ट टू बी कॉल्ड अ क्राइम, यानी कि क्या ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनके होने पर एक एक्ट को आप क्राइम बोलते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अ क्राइम। आगे की वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कानून की जानकारी आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत।